Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू यस और नो सेशन लेकर। और आज हम ऑफ कोर्स देखेंगे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन को लेकर आप यहाँ पर डिवाइन से कंफर्मेशन मांग रहे हो, यस और नो पूछना चाहते हो, उस क्वेश्चन के ऊपर डिवाइन का यहाँ पर क्या कहना है। इज इट अ येस, नो और अ मे बी। और उसके बाद हम स्पिरिट गाइड से, आपके स्पिरिट गाइड से गाइडेंस भी देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो आपको गाइड कर सके। एंड लास्टली आपके एंजल से भी गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। तो इस येस और नो सेशन को देखने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, बस एक कार्ड यहाँ से चूज करने की जरूरत है। अगर आपके मन में दो क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन को लेकर अलग अलग आपको देखना है, ठीक है। हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन को लेकर आपको एक ही कार्ड पुल करे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोनों क्वेश्चन को लेकर आपको दो कार्ड्स, अलग अलग कार्ड्स पुल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कार्ड्स आपको पुल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसी कार्ड के साथ आपको जाना है और आपको देखना है ये रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए टाइम कोड्स प्रोवाइड किया हुआ है हर एक कार्ड के साथ, तो देख लीजिए। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। आई एम सीरियसली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने द स्टार कार्ड को चूज किया है इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए ये रीडिंग आप देख रहे हो, सॉरी, देखते हैं डिवाइन की तरफ से कैसा कंफर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है। इज इट अ यस, नो और मे बी। थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड करें फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, देखते हैं क्या कंफर्मेशन है। इन अ वॉइस, fear the world, the master. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पूछ ही क्यों रहे हो ये क्वेश्चन, मुझे यही नहीं पता। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर चेक नहीं करूँगी, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बट बात यह है कि आपने अभी तक खुद के पावर को जाना नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको यस चाहिए तो आपको यस मिलेगा इस क्वेश्चन में, आपको नो चाहिए आपको नो मिलेगा। आपको क्या चाहिए आप सिर्फ बता दो, आप सिर्फ उस चीज पर विश्वास करो कि मुझे ये चाहिए और मेरे साथ यही होगा, मुझे पता है, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, आई क्रिएट माई ओन रियलिटी। आप इस पावर में हो, आप इस सिचुएशन में हो, इस ऑरा में हो आप, ठीक है, और हमेशा इस ऑरा में ही रहते हो आप। इट्स जस्ट दैट कि आप अभी तक आपने विश्वास, आप कंप्लीटली खुद पर जो विश्वास होता है ना, वो अभी तक आया नहीं है आपके अंदर, लेकिन लाओ। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, आप डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, आप अपने इमोशंस को कहाँ पर कैसे यूटिलाइज करना है आपको आता है। यू आर बेसिकली दिस द मास्टर, ठीक है। लेकिन आप खुद को इस एनर्जी में रखते हो, द फूल की एनर्जी में, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आई एम जस्ट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी, मुझे भगवान देंगे तो ही, यू नो। आप सोसाइटी जैसे हमको क्या बोलते हैं उसको, जो डिस्पोजिशंस सोसाइटी देते हैं ना, जो जो चीज़ें इम्पोज कर देते हैं सोसाइटी, ठीक है, कि यू नो भगवान से डरो, भगवान अलग हैं हमसे, ओके। तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा, जस्ट बिकॉज सबको होता है, यू नो, बचपन से हम कुछ सुनते हुए आ रहे हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे बुलवाया जा रहा है, ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ऑफकोर्स। इसीलिए मैं
आप ही के कार्ड्स के साथ, आप ही के पाइल के साथ ये सब कुछ बोल रही हूँ, राइट। तो आप उस पर विश्वास करते हो, क्योंकि बचपन से हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं सोसाइटी, राइट। हम जो चीज़, जो विजडम लेकर आते हैं वो यहाँ पर आने के बाद भूल जाते हैं, और सोसाइटी, फैमिली, पीयर प्रेशर के लिए कुछ और ही हम समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं ना। हालांकि वो इल्यूजन है, लेकिन हमको वो इल्यूजन लगता नहीं है, हमको वही ट्रूथ लगता है। ओके तो बेसिकली इट्स हाई टाइम कि आप सच जान लो। ओके आप, यू आर वन विथ द यूनिवर्स, ठीक है। आप यूनिवर्स के साथ वन हो। आप जो भी विश करोगे, आप जो भी मांगोगे, यहाँ पर आप लोग स्टार सीड भी हो सकते हो बहुत कोई, ठीक है। तो आप जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, वो सब कुछ खुद के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यू हैव द पावर टू डू दैट। सो ये जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ रहे हो ना कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपको जो भी चाहिए वैसा ही होगा। आपको अगर इस सिचुएशन में यस चाहिए तो यस होगा, आपको अगर इस सिचुएशन में नो चाहिए तो नो होगा। अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी, योर थॉट्स हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी, ठीक है। तो अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखें, ठीक है। थॉट्स के ऊपर फोकस करें एंड मेडिटेशन पर फोकस करें, विजुअलाइजेशन पर फोकस करें, मैनिफेस्ट करें। जो आपको चाहिए वही होगा। सो ऑफकोर्स इट्स अ यस मैं बोलूंगी, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर इस सिचुएशन में आपको नो सुनना है तो नो ही होगा आपके साथ, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपको चाहिए वैसा ही होगा, बिकॉज यू हैव द पावर टू क्रिएट इट। रिकॉग्नाइज दिस पावर गाइज, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर, यू नो। इस कार्ड के साथ मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव बनो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि आप सबसे अलग हो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कॉलर ऊपर नहीं करना है कि अरे हम सबसे अलग हैं, प्राउड फील नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन बात यह है, सच को जानो। दूसरे लोग जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं, आपको भी उसी चीज़ पर वैसे ही बिलीव करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके अंदर अलग अलग ही विजडम है, उसको पहचानो, ठीक है। आप सब में हो लेकिन आप सबसे अलग हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। स्प्रेड हार्ट हीलिंग विद जॉय, ओके। तो आपके हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेटेड हो रहा है, आप रिसीव करने वाले हो कुछ, जो भी यहाँ पर पूछ रहे हो, ओके। हीलिंग पे ध्यान दें, आपको ये कहा जा रहा है, स्पेशली हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करें, ओके। थर्ड आई चक्रा को हीलिंग देने की कोशिश करें। एंड अगर ऑलरेडी मैंने कहा है कि आप साइकिक एबिलिटी आप में है, आप ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तो हीलर हो या फिर टैरो कार्ड रीडर हो, तो दूसरों को हील करने की कोशिश करें। जितना हील करोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में आपको खुशियाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। अगेन रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस गाइज, आप अलग हो, आप ही क्रिएटर हो, आप जो चाहोगे वही क्रिएट कर सकते हो। रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस जो है, ये जो पावर है, ये रिकॉग्नाइज करें। उसके बाद फिर कभी भी ये येस और नो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद पर बिलीव होगा कि अगर हम मांग रहे हैं, अगर हम इस सिचुएशन में येस मांग रहे हैं तो भगवान तथास्तु ही बोलेंगे। अगर हम इस सिचुएशन में नो मांग रहे हैं, नो ही मिलेगा, ओके। यू हैव द पावर टू क्रिएट। सो इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग, इट्स अ पॉजिटिव यस, खुश होना है, ठीक है। फॉरगिवनेस आ रहा है, खुद को फॉरगिव करें, दूसरों को फॉरगिव करें, पास्ट को फॉरगिव करें। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, इंपॉर्टेंट है शायद, कहीं ना कहीं अंदर कुछ ग्रज पास्ट को लेकर आप लोग बैठे हुए हो, तो फॉरगिव करें सब कुछ, ठीक है। जितना इजीली फॉरगिव करोगे, हील करोगे हार्ट चक्रा को, हार्ट स्पेस को, उतना इजीली आप अपने पावर को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो इजीली क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। ट्रस्ट रखें, आपको बोला जा रहा है दिस सिचुएशन इज डिमांडिंग ट्रस्ट ऑन योर पार्ट, ठीक है। फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर ही, न्यू साल जो आ रहा है, इस न्यू साल में ही आपको जो भी यहाँ पर आप पूछ रहे हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगेन लिसन टू योर इंट्यूजन, आपको बार बार बोला जा रहा है यू आर वेरी इंट्यूटिव, सो लिसन टू योर इंट्यूजन, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने टेम्परेंस कार्ड चूज किया है, कार्ड नंबर 2 फॉर दिस रीडिंग येस और नो सेशन, लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर डिवाइन का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर डिवाइन आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं। इज इट अ येस, नो और मे बी, लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज गाइड करें मुझे फॉर माई कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। Okay, thank you divine, thank you. Traveling, flowering, clinging to the past. Okay, it's a yes, ठीक है। लेकिन ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो ना, आई डोंट नो ये कुछ मांग रहे हो या फिर ये कुछ देखना चाहते हो कुछ, क्योंकि मैं एनर्जी बता देती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो जिस भी सिचुएशन के लिए या फिर जिस भी पर्सन को लेकर हो, जो भी चीज़ हो, सर्कमस्टांसेस जो भी कुछ हो यहाँ पर, ठीक है, उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, इट इज़ बेसिकली रेडी, ताकि वो आपको मिल सके, या फिर जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो वो ताकि भगवान आपको दे सके। इट इज़ रेडी, फ्लावर्ड होने के लिए, शावर्ड होने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपकी जो ये बीच बीच में जो ये आप पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में ऐसे आपने चीज़ों को खो दिया है, पास्ट में आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, हमेशा आपके साथ बुरा ही हुआ है, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, अगर ये नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा आपके साथ हुआ है, पास्ट में आपने काफ़ी तबाही देखी है लाइफ में, ठीक है। ये सब कुछ जो बीच बीच में सोचते रहते हो ना, इस एनर्जी को स्टक बना, इस चीज़ की एनर्जी को स्टक करवा देती है ये एनर्जी, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। आप नेगेटिविटी को काफ़ी बार क्लिंगिंग मतलब जकड़ के रख लेते हो अपने पास, ठीक है। ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। सो ये जो क्लिंगिंग टू द पास्ट की जो एनर्जी है कि पास्ट में जो हुआ है वो बार बार सोचना, अगर पास्ट के अच्छे दिन के बारे में भी सोच रहे हो तो भी वो गलत है। पास्ट के बारे में बार बार सोचोगे, पास्ट की तरफ बार बार देखोगे तो आगे फ्यूचर की तरफ कभी नहीं बढ़ पाओगे। योर फ्यूचर वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, इट्स अ येस, वो रेडी है कहीं ना कहीं। लेकिन आप जो काफ़ी बार पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, उससे क्या हो रहा है, बेसिकली ये चीज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि आप भी पास्ट में अटक के रह गए हो। तो फ्यूचर में जो रखा हुआ है वो आप देख नहीं पा रहे हो, ना ही आपके पास वो आ पा रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी हो सकता है यहाँ पर आप लोग रिलेशनशिप या फिर सेपरेशन के लिए कुछ पूछ रहे हो, मांग तो रहे हो कि वो पर्सन वापस आ जाए, कांटेक्ट करे, लेकिन बीच बीच में पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो, ठीक है। कुछ तो है यहाँ पर जो आप सोचते रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो, पास्ट। यहाँ पर ये जो क्लोथ इन्होंने पहना है उससे मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडेड हो जाते हो। कभी कभार ऐसा फील होता है कि मेरे साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, बुरा ही हुआ है हमेशा, तो शायद ये भी मुझे नहीं मिलेगा, भगवान शायद ये भी मुझे नहीं देंगे क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। मतलब आप अच्छा सोच नहीं पाते हो खुद के बारे में, क्योंकि जब भी आप अच्छा सोचने लगते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा सोचते हैं, अबांडेंट रहते हैं, तो ही आपको पास्ट याद आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कभी तो इतना खुशियाँ नहीं देखा है हमने, क्या एट ऑल देखेंगे इन फ्यूचर। तो ऐसी एक एनर्जी आ रही है, तो इस एनर्जी से खुद को बाहर करना है, तभी जाकर ये चीज़ आपको मिल सकता है। अगर इस चीज़ की, इस क्वेश्चन की एनर्जी की मैं बात करूँ तो इट्स अ येस गाइस, ठीक है। आ तो रहा है येस, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, शावर्ड हो जाएंगे। जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी आप मांग रहे हो, वो ऑलरेडी ऑन द वे है, ठीक है। वो शावर्ड हो सकता है, शावर्ड होने वाला है, लेकिन आप जो ये बीच बीच में ये एनर्जी में चले जाते हो ना, नेगेटिव सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, हाय मेरे साथ कभी नहीं हुआ, हाय हाय हाय, ये जो हाय की एनर्जी है,
ठीक है, इस एनर्जी से दूर हो जाओ। ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो, मांग रहे हो, ये आपको दिख जाएगा कि हो रहा है, शावर्ड हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो इट्स अ यस, फाइन। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यू नीड हीलिंग डियर, हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्रा को हील करें, ठीक है। आपको खुशियां फील करनी है जो कि आप फील नहीं कर पाते हो, पेसिमिस्टिक हो जाते हो बीच बीच में, ठीक है। ये इस एनर्जी से बाहर आना है, हार्ट चक्रा को हील करना है। ग्रीन पहना करो, ठीक है, जितना हो सके। यहाँ पर भी है ग्रीन, यहाँ पर भी है ग्रीन, सो यू गाइज नीड टू वर्क विद ग्रीन कलर, ठीक है। जितना हो सके ग्रीन पहना करो, ग्रीन, ओके। ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, ओके। स्पिनच वगैरह खाया करो। एंड मेडिटेटिव स्टेट में इमेजिन करो कि ग्रीन कलर यूनिवर्स से आ रहा है, एक ग्रीन कलर जो कि सीधा आपके हार्ट स्पेस में जा रहा है। एंड आपके हार्ट स्पेस को उस ग्रीन, वो जो ग्रीन कलर सॉरी, वो जो ग्रीन कलर आ रहा है आपके हार्ट स्पेस में, उस ग्रीन कलर की वजह से आपका जो हार्ट स्पेस है वो फिल्ड हो रहा है ग्रीन कलर से, ठीक है। ये इमेजिन करो मेडिटेटिव स्टेट में। यूट्यूब में हार्ट चक्रा मेडिटेशन का गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, वो सुना करो। सीड मंत्र, बीज मंत्र जो है, ठीक है, वो सुना करो, ओके। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ भगवान यस बोल रहे हैं वहाँ ही फुल स्टॉप आ जाता है, ऐसा नहीं है। हमको भी उस रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है जो कि आप नहीं हो। रिसेप्टिव एनर्जी में आप नहीं हो फिलहाल भी, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात कुछ मिलने की भी नहीं है, कुछ कंफर्मेशन किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या दिस इज़ माय सोलमेट, ठीक है, क्या ये इन्हीं के साथ मेरी शादी होने वाली है, ओके। अभी यहाँ पर यस तो आ गया है, लेकिन ये जो एनर्जी, नेगेटिविटी सोचने का एनर्जी या फिर बार बार पास्ट के बारे में सोचने की एनर्जी, इस एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर सकता है आगे चल के। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हार्ट चक्रा को हील करना है। सी कार्ड्स एक दूसरे को जब रिजोनेट करने लग जाए तो समझ आना है कि आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट, और यहाँ पर है क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से बाहर निकल के प्रेजेंट में जीना सीखे, तो ही जाकर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। खुद को ट्रांसफॉर्म करें, खुद के अंदर चेंजेस लाए, बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है आपकी एनर्जी में। रोमांस कार्ड जो कि मैंने नहीं लिया, हो सकता है कि आप लोग लव लाइफ को लेकर कुछ पूछ रहे हो, तो इट इज़ देयर, बट यू नीड टू हील योर एनर्जीज फर्स्ट, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन रखा हुआ है। सक्सेस रखा हुआ है आपके लिए, ब्यूटिफुल। अगेन इट्स अ यस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा ही एनर्जी यस है, बहुत अच्छी है एनर्जी। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको ये जो स्पिरिट गाइड्स, आप जो भी स्पिरिट गाइड्स ने, आपके स्पिरिट गाइड ने आपको गाइड किया है, उसको थोड़ा सा फॉलो करना है, दैट्स ऑल, ओके। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने जस्टिस कार्ड, कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है फॉर दिस यस और नो सेशन, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए डिवाइन की तरफ से क्या कंफर्मेशन आपको आज यहाँ पर दिया जा रहा है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी, लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ गाइड करें मुझे डिवाइन फॉर माई कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। थैंक यू।
इज इट अ इट इज अ बिग यस गाइज। ओके, बहुत ही बड़ा यस है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर चिंता नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चिंता सता रहा है, थोड़ा सा भी अगर नेगेटिविटी आ रही है, उसको हटा देना है माइंड से। कैसे हटाओगे? मेडिटेटिव म्यूजिक सुन के, मेडिटेशन करके, गीता पाठ कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल किताब आप पाठ कर सकते हो जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, कर सकते हो वो, ठीक है। आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी आप पूछ रहे हो यहाँ पर वो ऑलरेडी रखा हुआ है, आप ही को मिलने वाला है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, अगर गाइडेंस की मैं बात करूँ तो हीलिंग की थोड़ा सा ज़रूरत है। आपके चक्रा, आपके हार्ट चक्रा, आपके 7 चक्रा हीलिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेकी हीलिंग करवा लीजिए, कर्मा क्लिनजिंग करवा लीजिए किसी रेकी मास्टर से, ओके क्योंकि कुछ कार्मिक टाइज अभी भी हैं, ओके आपके लाइफ में कुछ कार्मिक टाइज अभी भी हैं, जो कि बेसिकली मैं ये फील कर पा रही हूँ कुछ था कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ऑलरेडी आपने रीपे कर दिया, लेकिन उसका जो टेल है वो अभी भी आपकी ज़िंदगी में है, आपके ऑरा में है, ठीक है। कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग के लिए जा सकते हो। कुछ नेगेटिव टाइज अभी भी कहीं ना कहीं हैं और जिस वजह से आपको न्यू बिगिनिंग अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है बहुतों के लिए, ठीक है। तो इट इज़ कमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुतों के लिए, मैंने कहा बहुतों के लिए, तो हो सकता है कि आपके लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो। रेकी हीलिंग का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। रेकी हीलिंग, कर्मा क्लेंजिंग, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, ओके। तो ये कर लो, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ अगर नेगेटिविटी है भी लेफ्ट ओवर, कुछ भी अभी भी अगर कुछ है तो वो भी छूट जाएगा, ठीक है। एंड स्पेस बन जाएगा बेसिकली। ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, जो भी कुछ आप देखना चाहते हो, वो होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। वो स्पेस बन जाएगा, फाइन। इट्स अ कंप्लीट यस। और गाइडेंस भी फॉलो करना है, ठीक है। और मेडिटेशन करना है, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनना है, स्पिरिचुअल किताब पाठ करनी है, एंड नेगेटिव थिंकिंग को ऐसे ही आप बेसिकली कंट्रोल करना है, ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी इट्स अ बिग 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 यस गाइस। लेकिन अगेन मैं बता दूं, यस सुनकर आप गाइडेंस को आपने फॉलो ही नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। यस मैंने बता दिया, साथ साथ आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको कुछ गाइड भी किया है, तो उसको भी फॉलो करना है, ओके। और भी देखते हैं यहाँ से क्या कहा जाता है, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन योरसेल्फ टू ट्रू अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, ट्रू अबांडेंस, वाओ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रेट। अपॉर्चुनिटीज आ रहा है आपके सामने, आपके लाइफ में। अगर यहाँ पर क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी को लेकर है, करियर को लेकर है, तो इट्स अ बिग 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 यस गाइस, ठीक है। अगर बात यहाँ पर लव लाइफ को लेकर भी है, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, इट्स अ यस, ठीक है। आपको बस इतना बताया जा रहा है, जो गाइडेंस दिया गया है, हीलिंग एंड ऑल, रेकी हीलिंग, चक्रा क्लेंजिंग, कर्मा रिलीज, ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा सा करना है, ओके। बाकी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, अबांडेंस आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। हर एक कंफ्यूजन से आप दूर जा रहे हो। बी असर्टिव, वाओ, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं बी असर्टिव, ठीक है। विच मीन्स कि आप एक्टिव रहो, असर्टिव रहो। आपको भी आपका जो पार्ट है वो करते जाओ। आप इस सिचुएशन को लेकर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर आपके पार्ट में आपको क्या करना है। मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, या फिर कोई और हार्ड वर्क, और ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करना है, जो भी करना है आप करते जाओ। बाकी भगवान से क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये भगवान देख रहे हैं, मिलेगा तो ज़रूर, इट्स अ यस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस पहले से ही।
अगेन से मैंने कहा है ये आप लोगों को कि यू नीड टू मेडिटेट गाइज, ये गाइडेंस के तौर पे आपको लेना है और करना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स अगेन, ठीक है। एंजल ने क्लियर कट आपको दिखा दिया कि ठीक है चलो श्रेया की बात पर भरोसा नहीं करना है, अगर नहीं करना चाहते चलो हम ही दिखा देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एंजल्स की बातों पर तो भरोसा आ ही जाएगा, है ना। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ओके। आपको मेडिटेशन करना है एंड मेडिटेशन करोगे, मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे तो आपके माइंड में थोड़े बहुत जो भी नेगेटिव थिंकिंग आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं वो भी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट। एनीवे गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 4 यानी कि द एम्परर कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, टुडेज यस और नो सेशन, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के लिए आप डिवाइन से कंफर्मेशन मांग रहे हो, देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। ओके लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज गाइड कर दे मुझे फॉर माय कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन। चलिए देखते हैं। ओके सेलिब्रेशन, ठीक है। चेंज, मैं रिवर्स कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ। सप्रेशन, इट्स अ मे बी गाइज, ठीक है। मैं यहाँ पर कंप्लीटली यस नहीं कह सकती। हालांकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड जो कि रिवर्स में आया था, मैं रिवर्स कार्ड्स यहाँ पर ऐसे रीड नहीं करती, मुझे समझ में आ जाता है कि मैसेज क्या दिया जा रहा है। और यहाँ पर चेंज का कार्ड है, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, लेकिन फिर भी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, इट्स अ मे बी, ठीक है। अभी के लिए डिवाइन आपको इसका आंसर क्लियरली नहीं दे रहे हैं। आपके लिए अगर गाइडेंस मैं सुनूं तो मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपको अभी आगे बढ़ते जाना है। यू नो यू डोंट नीड टू नो ऑल द आंसर्स एवरी टाइम, ठीक है। मतलब आपको अभी ये जानना है लेकिन डिवाइन को अभी ये बताना नहीं है। तो इस हालत में आपको क्या करना है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, ओके। थोड़ा सा बर्डन आप फील करोगे जब ये रीडिंग आप सुनोगे। जो लोग यहाँ पर ये इस कार्ड को सिलेक्ट करोगे और ये सुनोगे तो थोड़ा सा बर्डन आप फील कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ रहे हो ना, ये बार बार आप पूछते हो। जब भी आपको येस और नो सेशन या फिर येस और नो रीडिंग आपको यूट्यूब में दिख जाता है तो आप यही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुके हो डिवाइन से और आपको एक आंसर मिल गया है। हो सकता है येस ही मिला होगा पास्ट में। तो यू नो दिस थिंग विथ येस और नो रीडिंग कि आप एंजल से, डिवाइन से, आप अपने स्पिरिट गाइड से बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इससे क्या होता है, बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि आप उनके आंसर पे भरोसा नहीं कर रहे हो। तो सपोज आपने अभी पूछा कि क्या मुझे ये मिलेगा, तो उन्होंने येस बता दिया। नेक्स्ट कल को या फिर परसों को फिर से कहीं पर कोई येस और नो आपको रीडिंग मिल गया, तो आपने फिर से पूछ लिया, वहाँ पर भी मिल गया येस। तो ये करते करते अभी इतनी बार आपने पूछ लिया कि डिवाइन भी बोल रहे कि आपको अगर इतना ट्रस्ट ही नहीं है तो पूछ ही क्यों रहे हो, मुझे और जवाब नहीं देना इसके ऊपर क्योंकि ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। लेकिन दिस इज द कार्ड विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट यू नो कर्मा, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट डीले, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इट इज़ अप टू डिवाइन। डिवाइन के प्लानिंग के हिसाब से ही होगा। डिवाइन को अभी जवाब नहीं देना है। डिवाइन को जब देना होगा जवाब या फिर जब दिखाना होगा तो दिखा देंगे। आपको फिलहाल अभी थोड़ा सा खुद पे फोकस करना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज डिवाइन अभी आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप और ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, और ज़्यादा तकलीफ में जा रहे हो, ये सोचकर कि हाँ इसका मतलब क्या नो है,
नहीं, डिवाइन इज बेसिकली टेस्टिंग योर पेशेंस, टेस्टिंग योर कमिटमेंट, टेस्टिंग योर एनर्जी, कि इस ये रीडिंग सुनने के बाद भी कैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो, कैसे आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हो, ठीक है। ओके, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ओके, आपको नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना है, ये आपका काम है, होमवर्क के तौर पे आ रहा है ये चीज़। और बार बार यही सेम क्वेश्चन डिवाइन से पूछना बंद कर दीजिए। ओके, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको और येस और नो क्वेश्चन के लिए और कोई येस और नो रीडिंग देखने के लिए और कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपके मन में, तो ठीक है, मत देखिए फिर। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछना इज बेसिकली थिंक कि डिवाइन के पास ये एनर्जी पहुंच रही है कि आपको डिवाइन पर भरोसा नहीं है। डिवाइन हजारों बार भी येस बोल दे तो भी आपके मन में भरोसा नहीं है, तो डिवाइन क्यों बोले फिर, ठीक है। आपके डाउटफुल एनर्जी यहाँ पर प्रोजेक्टेड हो रहा है, तो मत करिए। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन नहीं है येस और नो रीडिंग देखने के लिए, तो मत देखिए येस और नो रीडिंग, जस्ट लेट इट बी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप आज पूछ रहे हो, फिर सपोज 15 दिन बाद उस क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन आप हर रोज या फिर एवरी ऑल्टरनेटिव डेज आप कोई ना कोई येस और नो रीडिंग ओपन कर रहे हो, देख रहे हो यूट्यूब में और सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये गलत है। कोई कोई यहाँ पर जरूर करते हैं ये, इसीलिए ये एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। अगर ये करते हो तो बंद कर दो, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि जब आपको ये सुनने को मिलता है तो ठंडक पहुंचती है ना। और फिर 1-2 दिन बाद फिर से नेगेटिव हो जाते हो, फिर से येस और नो रीडिंग ढूंढते हो, और फिर से आप पूछते हो येस सुनने को मिलता है तो फिर से आप हल्का महसूस करते हो। ये करते करते क्या हो रहा है, इतनी बार आपने पूछ लिया इस क्वेश्चन को डिवाइन से कि अभी इसका आंसर डिवाइन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन देखना चाहते हैं कि आप कैसे इस एनर्जी को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ते हो, कैसे सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो, प्रेजेंट में जीना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, कैसे नेगेटिविटी को हैंडल करते हो, कैसे खुद को हैंडल करते हो इस सिचुएशन में, उस हिसाब से आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भेजेंगे, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि मे बी रखकर आगे बढ़ो, मे बी इन द सेंस, इसीलिए मे बी यहाँ पर मैं बोल रही हूँ क्योंकि डिवाइन यहाँ पर कोई क्लियर कट आंसर नहीं दे रहे, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड है, बट अगेन मैं यस नहीं बोल सकती यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर झूठ मूठ का यस बोल सकती थी, लेकिन फिर क्या फायदा उसका, है ना, मुझे भी तो कहीं पर जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो बस डिवाइन ये बोलना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी एनर्जी को अभी हैंडल करते हो, आप कैसे आगे बढ़ते हो, ठीक है। इस बर्डन को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे हैंडल करते हो, ये डिवाइन देखना चाहते हैं। ओके, प्रेजेंट में जीना सीखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लो, लाइट हार्टेड मोड में रहो, और फिर देखो क्या मिलता है। ओके, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो बुरा तो कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, ओके। आपकी एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो या फिर जो भी कुछ आप मांग रहे हो, वो उसमें डिवाइन प्लानिंग इज इन्वॉल्व, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग इज इन्वॉल्व, डिवाइन ऑर्डर इज इन्वॉल्व। सो या दैट्स वन थिंग। इट्स अ मे बी, ठीक है, इट्स अ मे बी, नो नहीं है बिल्कुल भी, इट्स अ मे बी। आप कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हो, उस हिसाब से आपको आगे दिखेगा कि ये पीछे घूम रहा है या फिर आगे। फाइन, विजडम गेन करने की कोशिश करो, ठीक है। इस आंसर के पीछे दौड़ना, भागना, ये सब बंद करके आपको क्या सिखाया जा रहा है, कार्मिक लेसन्स क्या अब तक क्या सिखाया है कार्मिक लेसन ने, ठीक है। विजडम गेन करने की कोशिश करो, हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश करो, मेडिटेशन के सहारे ही वो कर सकते हो आप, ठीक है। ये सब कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। प्रेजेंट में जियो, पॉजिटिव रहो, रिलैक्स रहो, इंडिपेंडेंट रहो। को डिपेंडेंट एनर्जी आ रही है, यस, ठीक है। ये मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये बार बार आप पूछते रहते हो ना कि भगवान मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्या मिलेगा ना, ज़रूर मिलेगा ना, ये को डिपेंडेंसी को दर्शाता है, इससे दूर रहो, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहो, खुश रहो,
रिलैक्स रहो। जितना रिलैक्स रह पाओगे उतना ज़्यादा समझ जाना कि चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, क्योंकि आप सरेंडर करना सीख रहे हो। ओके, सरेंडर करना सीखो, खुश रहना सीखो, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर लाओ खुद को। सी बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग, ट्रस्ट करना सीखो, सरेंडर करना सीखो, खुश रहना सीखो, चीजें आपके हिसाब से होगी फिर। कॉम्प्रोमाइज, यू सी आपके जो एनर्जी है उनको बैलेंस रखना है, ठीक है। यू डोंट नीड टू नो ऑल द आंसर्स एवरी टाइम, ये भी एक मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है। आपके जो कर्म है वो आप करते चले जाओ। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, खुद को हील करना है, हार्डवर्क देना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। आप ये सिचुएशन, अभी का जो सिचुएशन है, ये जो डिमांड कर रहा है वो आप करो। बाकी कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आगे तय हो जाएगा, आपके हिसाब से ही चीजें मिलेगी। ओके, डोंट वरी, आपको क्या करना है वो देख लो। फाइन, जो भी कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो ना, उसका हिसाब बराबर का होगा, डोंट वरी। ओके, जो भी कुछ आप टॉलरेट कर रहे हो, जो भी ये बर्डन टॉलरेट कर रहे हो, वो छूट जाएगा, डोंट वरी। लेकिन योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड राइट नाउ, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखो। ओके, सो आपके लिए आ रहा है वेट, इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है, इम्पल्सिव नहीं होना है, एंड अपना जो काम है वो करते जाना है। ओके, रोमांस भी आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग लव लाइफ को लेकर कुछ पूछ रहे हो, तो अगर ये बात लव लाइफ को लेकर है, रिकॉन्सिलिएशन को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का भी कार्ड था, अगर बात ये है रिकॉन्सिलिएशन या फिर लव लाइफ को लेकर अगर है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बार बार कोडिपेंडेंसी से दूर रहें, खुद के एनर्जी के साथ अलाइन रहें, वेट करें, ठीक है। बाकी डिवाइन प्लानिंग तो काम कर ही रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा। अभी के लिए योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, ठीक है। आपके पार्ट से जो हो सकता है वो करिए, राइट। दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।